दाता की बगिया की तरफ माता की बगिया की तरफ भोले बाबा पहुंचे, कोई का रूप धारण करके बाग आए आए। बाग तो 100 वर्षों से जुड़ा हुआ पड़ा था। बाग में हरियाली छा गई है। जैसे ही भगवान शंकर के पैर पड़े, क्या हुआ? 100 वर्षों से जुड़ा हुआ पड़ा था बाग में हरियाली, जो पानी से सूख गया था, उस बाग में भी पानी क्या मानदाता बगिया की मानदाता की ओर भोले बाबा और पार्वती पहुंचे। 16 वर्ष की कन्या और लहरिया, नीम की लहरियों की पत्तियों से मक्खियों के लिए उड़ा रही है पार्वती। इधर मानदाता रानी बिंदुवती ने देखा अपने अट्टा पर चढ़ करके जो बाग 100 वर्षों से जुड़ा हुआ पड़ा था, मेरे बाग में कैसे खुशहाली पैदा हो रही है, चल करके देखते हैं। आज पति और पत्नी दोनों चलने लगे कैसे, और एक बात
साल की अवस्था में भोले बाबा एक कोई का रूप बना करके बैठे हुए हैं दुनिया के अंदर। और पार्वती जो है 16 वर्ष की कन्या नीम की पत्तियों से इनका मक्खी उड़ा रहे हैं। मानधाता और अभिनवती ने कहा दाता और रानी बिंदुमती उसे है तो क्या देखा 80 साल की अवस्था में तन से कोड़ चिचा रहा है। तो मानधाता जो थे वो भगवान शंकर के पैरों पर जाकर के पति और पत्नी गिर पड़े कि बाबा जी मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैंने ओरे राजा उस ठिकाने का तू इलाज कराएगा कहाँ पर? इस बगिया के अंदर मेरा इलाज करा देगा तो बढ़िया है। कोई बात नहीं स्वामी जी मेरे घर पर चलिए सब कुछ है मैं आपका इलाज कराऊंगा। तो भगवान शंकर से मानधाता क्या बोले पति और पत्नी हाथ जोड़ करके क्या बोले चाचा जी तो चलियो महल मानधाता कहने लगे रानी बिंदुमती भगवान शंकर से तुम चलियो महल और दुख तो ना दिखाना। बाबा जी ने आपका इलाज कराऊंगा। बगिया में इलाज में कुआं टूट गया था कुआं में पानी ओ माय चलियो मानधाता कहने लगे रानी बिंदुमती भगवान शंकर से सब कुछ है मेरे। मानधाता से भगवान शंकर बोले राजा भाई उस ठिकाने अरे सब कुछ है मेरे यानी का पास
हे स्वामी मेरी इच्छा मुझे ना ठुकराओ। हे स्वामी मेरी इच्छा मुझे ना ठुकराओ। ये तो बगिया वो बगिया में नहीं, वो बगिया में नहीं, वो तोला मेरे घर पर चलो स्वामी, नाच करना तुम घर पर चलो स्वामी, तुम घर पर चलो स्वामी, नाच करना वो बगिया में जैसे ही मानधाता और रानी बिंदुमती बगिया की तरफ पहुंचे तो क्या देखा कि 80 साल की अवस्था में भगवान शंकर कोड़ी के वेश में बैठे हुए हैं और पार्वती नीम की लहरियों से उनकी मक्खियों के लिए घोड़ा तो तुरंत ही राजा मानधाता ने ये कहा कि प्रभु आप मेरे महलों में चलिए, सब कुछ है आपकी कृपा से, मैं तुम्हारा इलाज। तुरंत ही मानधाता भगवान शंकर कोड़ी के वेश में बोले, ओरे राजा सुन, तेरे घर पर नहीं जाऊंगा, तेरे घर पर नहीं जाऊंगा। किस लिए? तेरे घर जाऊं नहीं, तू है निर्वंशी राजी, अगर कराना चाहता है तो यही करा दे इलाज। मैं तेरे घर पर नहीं जाऊंगा, इलाज कराना चाहता है तो इस बगिया के अंदर मेरा इलाज करा दे। बहुत से इलाज करवाया लेकिन भगवान शंकर का कोढ़ ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो हाथ जोड़ करके रानी बिंदुमती और मानधाता भगवान शंकर के पैरों पर गिर पड़े कि बताइए आप प्रभु, कैसे कोई ठीक होगा। 80 साल की अवस्था में भगवान शंकर बैठे हुए थे कोड़ी के वेश में। तो भगवान शंकर बोले कि सूर्य राजा, अपने बेटे का अपने बेटे का परिधारे
नहीं राजा मेरा कोई मानदाता कहने लगे यद अपने पुत्र का खून यद भगवान शंकर कोड़ी के वेश में चढ़ा देगा तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। ऐसे कोढ़ नहीं ऐसे होगा। बहुत सी दवा कराई लेकिन हुआ क्या, रानी बिंदुमती पैरों पर इतने शब्द सुने आए हाय, इतने शब्द सुने रानी बिंदुमती ने तो भगवान शंकर के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी बाबा जी मेरा एक भी पुत्र नहीं, अगर पुत्र होता तो मैं अपने पुत्र का खून भी चढ़ा देता। यानी कि सुन रहे राजा घोड़ी के भेष में भोले बाबा बोले सुन तेरी रानी के पेट में 6 महीना का पुत्र है, तेरी रानी जो बिंदुमती है 6 महीना का पुत्र है और उसे काट करके उसकी कोख को फाड़ करके उस पुत्र की खून चढ़ा देगा तभी मेरा खून ठीक होगा। इसलिए मैंने कि आप महाराज क्या कह रहे हो रानी के पेट में, तो सुन राजा तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना ले क्या खाया अरे उधर चले आरे के बात भगवान भोले बाबा ने कहा तेरी रानी जो बिंदुमती है 6 महीना का पुत्र है उसकी कटारी से कोख के लिए फाड़ और अपने पुत्र का खून मेरे शरीर पर चढ़ा तब मेरा कोढ़ ठीक हो हाय मेरा अगर पुत्र होता रानी बिंदुमती तो मैं अपने बच्चा का खून भी स्वामी जी कह रहे तो हो सकता है कटारी मांगने के लिए मान लाता काम धर्म पत्नी है यानी धर्म की अगर नहीं काट रहा हो पेड़ की धर्म तो मान लाता बोले जैसे कोड़ी के भेष में भोले बाबा की वाणी को सुनकर के मान लाता ने क्या शब्द दिया अरे मैं Thank you.
बाड़ी रानी बिंदुमती की सुनी, मेरा पुत्र होता तब भी। अरे मानदाता कहने लगे कि रानी, जो पार्वती 16 वर्ष की कन्या बनी बैठी हुई थी, हाथ में नीम की लहरियां हैं, देखते है ना ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। पृथ्वी जो है किस पर टिकी हुई है। कोई कहता है गाय की सींग पर टिकी हुई है, कोई कहता है शीशनाग के फल पर टिकी हुई है। लेकिन मैं तुम्हारे ये बताऊंगा, ये धर्म के खम्भों पर सत्य पर भगवान शंकर कोड़ी के भेष में बोले कि मैं पार्वती मैं बताऊंगा कि ये पृथ्वी जो है किस पर टिकी हुई है। तो आज कटारी को लेकर के मानदाता आज बिंदुमती के लिए लिटा लिया है, और कटारी कोख पर चलानी चाहिए। कैसे किस प्रकार से दाऊदी और लई कटारी अगर पेट नहीं भरता हो तो मेरा धर्म लई कटारी कटारी को चलाना चाहा। पार्वती जो 16 वर्ष की कन्या बनी थी कि अरे बोले बाबा ये क्या कर रहे हो। अरे नहीं, धर्म की पृथ्वी में आपके लिए बता रहा हूँ किस पर टिकी हुई है। पार्वती आज बोलने लगी भोले बाबा ये काम मत करो। मैंने अभी कुछ नहीं देखा है, अरे कुछ नहीं देखा। भगवान शंकर कोड़ी के भेष में बैठे हुए हैं। पार्वती बार बार मना कर रहे हैं भोले बाबा आप क्या कर रहे हो। अरे नहीं बैठी रहो साहब, मेरी बच्चों के लिए उड़ाओ। मैं दिखाऊंगा कि पृथ्वी जो किस पर टिकी हुई है। आज मानदाता ने अपनी पत्नी की कोख पर कटारी चला करके पुत्र को निकाला, वो निकाल करके भगवान शंकर सर पर जब जैसे चढ़ाया तो भगवान शंकर अपनी रूप में आए। क्या पार्वती के धर्मों को समझ किया।
आज भगवान शंकर असली रूप में आए तो 16 वर्ष की जो कन्या बननी थी वही पार्वती। लेकिन प्रभु समझ गया ये पृथ्वी जो है धर्म की खम्मत बनी। गाड़ी बनाइयो। चारों ओर